तो जैसे आपने धुरंधर के बारे में बात की है, रणवीर सिंह के बारे में बात की, तो उनकी पहले डेट ऑफ बर्थ हम चेक कर लेते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 6 जुलाई 1985। तो यहाँ पे हम उनका मूलांक और भाग्यांक के बारे में बात करते हैं। जो उनका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर जैसे आपने कहा है, मूलांक उनका 6 आ जाता है, यानी कि शुक्र आ जाता है, और भाग्यांक उनका 9 आ जाता है, यानी मंगल आ जाता है। उनका अगर पूरा की पूरा नाम भी हम अगर टोटल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं 7 नंबर के ऊपर आ जाता है, जो केतु आता है। तो यहाँ पे हम लोग उनके जो हम बोल सकते हैं पर्सनालिटी के बारे में, तो ज़्यादातर जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो हमारा जो मूलांक है वो ही ड्राइव करती है। तो 6 नंबर आ जाता है, यानी शुक्र आ जाता है। शुक्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लकी होते हैं। 6 नंबर वाले जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं लकी होते हैं, क्योंकि उनको जो चीज़ें चाहिए उनकी लाइफ में ज़्यादातर उन्हें मिल जाती है, और बहुत बार आसानी से मिल जाती है। ऑल्दो उनको अर्न करना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं उनके पास में आ जाती है। 6 नंबर वाले जो होते हैं उनको सुख भोगने का बड़ा ये होता है कि भाई मुझे हर चीज़ का सुख भोगना है, यानी हर चीज़ उन्हें चाहिए। यहाँ भी ये भी उनको समझ लीजिए कि मुझे चाय भी चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, मुझे आइसक्रीम भी चाहिए, है ना। तो मतलब हर चीज़ उनको चाहिए, तो हर चीज़ चाहिए तो उनको मिलता भी है, तो वो कहीं ना कहीं लकी होते हैं। और अगर हम लोग रणवीर सिंह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका 6 नंबर है, तो वो वैसे ही लकी हैं। उसके अलावा उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखें तो भी उनका वेल ऑफ फैमिली से ही थे, वो कहीं ना कहीं सिंधी फैमिली उनका बैकग्राउंड है। उनका जो सरनेम अगर हम लोग देखें, अगर हम रणवीर सिंह का पूरा नाम देखें, क्योंकि वो सिंधी फैमिली से हैं, तो उनका पूरा नाम आता है रणवीर सिंह भवनानी। तो कहीं ना कहीं वेल ऑफ पाकिस्तान से वो कहीं ना कहीं माइग्रेट होके इंडिया में आए थे, पर उनकी बिजनेस जो है, तो ऐसा हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई उन्होंने मतलब उनका जो उनका बचपना जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल में गया, नहीं, वो वेल ऑफ फैमिली से थे। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं आते तो कहीं ना कहीं बिजनेस ही संभालते। तो जैसे मैंने कहा कि 6 नंबर है, उनको सब सुख मिलते हैं, सुख भोगना उनको अच्छा लगता है, लग्जरी उनको चीज़ें अच्छी लगती है। जो आप कहीं ना कहीं रणवीर सिंह में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो आते जाते हैं, कपड़े हैं जो पहनते हैं, उनका स्टाइल है, स्टाइलिश है, लग्जरी है, वो कहीं ना कहीं 6 नंबर को रिफ्लेक्ट करता है। तो रणवीर सिंह की अगर आप पर्सनालिटी देखें तो 6 नंबर कहीं ना कहीं उनके साथ में बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे आपने बात की उनकी स्टाइल के बारे में, वैसे ही उनका अंदाज भी बहुत अलग है, बहुत एनर्जेटिक है वो। तो नंबर्स का इसमें क्या रोल है उनके एनर्जी के बारे में? बिल्कुल सही कहा साइली आपने, एनर्जेटिक बहुत है। एनर्जी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि भाई लग्जरी, हर चीज़ चाहिए, सुख भोगना है, और वैसे भी वो भोगते हैं, इनकी पर्सनैलिटी भी वैसी है। इनका अगर हम लोग भाग्यांक अगर हम लोग देखेंगे, जैसे आपने डेस्टिनी नंबर का 9 पे आ जाता है, ये 9 नंबर अगर हम लोग देखेंगे मंगल का आ जाता है। मार्क्स कहते हैं एग्रेसिव, एग्रेशन, एनर्जेटिक। 9 नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो हम हर किसी को 9 नंबर वालों को बोलते हैं कि इनमें एनर्जी खूब खूब के भरी है। तो अगर जैसे कोई बच्चा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, तो हम लोग बोलते हैं भाई इन लोगों को फिजिकल एक्टिविटी इनकी ज़्यादा रहेगी, एनर्जी ज़्यादा है, तो हम उनको बोलते हैं डांस में डालो, आप स्पोर्ट्स में डालिए, है ना, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रिलीज होना चाहिए। तो एनर्जेटिक अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 9 नंबर जो है, 9 नंबर के कारण ही वो कहीं भी आपको एनर्जेटिक दिखेंगे। यानी अगर वो सो रहे हैं और आप उनको उठा भी दोगे तो एकदम से एक्टिव मोड में उठेंगे कि भाई हम सोचेंगे कि नहीं कौन है, क्या है, या क्यों उठा दिया, नहीं, एनर्जेटिक, हाँ क्या करना है। तो 9 नंबर का कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि वो 9 नंबर यानी मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो एनर्जी हम बोल सकते हैं एनर्जेटिक है। तो सर धुरंधर एंड धुरंधर द रिवेंज, ये उनकी मूवी है, इसके जो नंबर्स है वो रणवीर सिंह के नंबर से किस तरह मैच हो रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए न्यूमरोलॉजी फिर से यहाँ आ जाती है, आपको उनको याद रखना है कि जैसे मैंने उनका मूलांक बताया था 6 और भाग्यांक बताया था 9, और रणवीर सिंह का पूरा की पूरा जब हम नाम कैलकुलेट करें तो 7 नंबर के ऊपर आ जाता है। तो नंबर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे धुरंधर जब 1 जब रिलीज हुई थी तो उसकी जो तारीख थी रिलीज की 5 दिसंबर 2025 थी। तो यहाँ पे 5 नंबर आ जाता है। तो 5 नंबर जो है, क्योंकि 5th है तो 5 नंबर जो है हर किसी नंबर को सपोर्ट करता है, स्पेशली 6 और 9 को तो करता ही है। टोटल अगर हम लोग नंबर कैलकुलेट करते हैं तो 9 नंबर के ऊपर आ जाता है। 9 नंबर क्योंकि उनका जो है डेस्टिनी नंबर है, जो है 9 नंबर आ जाता है, भाग्यांक 9 नंबर, तो वो सपोर्ट करता है। धुरंधर 2 के बारे में हम बात करें, धुरंधर द रिवेंज के बारे में बात करें, तो ये जब रिलीज हुई थी तो जो डेट थी 19 मार्च 2026। तो अगर हम लोग 19 को देखें, 1 नंबर के ऊपर आ जाता है। 1 नंबर और 9 नंबर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट 1 और 6, 1 और 7 का भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं नंबर, और अल्टीमेटली जब हम पूरा की पूरा टोटल करते हैं तो वो 25 यानी 5 नंबर के ऊपर आ जाता है। 5 नंबर इससे पहले भी हमने देखा धुरंधर 5th को रिलीज हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। उसके अलावा अगर हम लोग नंबर्स के बारे में देखेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आदित्य
धार जो है डायरेक्टर हैं मूवी के, उनकी पूरा की पूरा जब नाम हम कैलकुलेट करें तो 6 नंबर के ऊपर आ जाता है। रणवीर सिंह और आदित्य धर 6 नंबर, अच्छा नंबर आ जाता है। अर्जुन रामपाल जो मेन विलन थे मूवी के, तो उनका 7 नंबर आ जाता है। 7 नंबर जब हम लोग नाम कैलकुलेट करते हैं रणवीर सिंह का 7 नंबर पे आता है, वो मैच करता है। उसके अलावा राकेश बेदी जो हम लोग बोलेंगे कि स्पेशल सरप्राइज था, मतलब पूरा सस्पेंस था, अगर वो सस्पेंस मालूम पड़ जाए तो ऐसा लगता फिर मूवी देखने का मज़ा नहीं आएगा। वो उनका अगर हम लोग पूरा की पूरा जब डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं तो 1 नंबर के ऊपर आ जाता है। एक जैसे मैंने कहा 1 9 6 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो सब ओवरऑल अगर हम लोग धुरंधर का देखेंगे नाम और पूरा की पूरा हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नंबर सब पूरे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे धुरंधर बन चुकी है।